अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखें, एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाय आई हुई है कि हमने गोल्ड को बाय करना है और गोल्ड अब जो है वो 4500 पर जा रहा है और गोल्ड जो है वो अब जो है वो 4800 पर जा रहा है या 4900 पर जा रहा है। देखें, गोल्ड ने, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में, कि गोल्ड ने ऊपर ही जाना है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डिमांड बेस्ड प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी जो उसकी डिमांड है, आप कंज्यूमर जो डिमांड के अलावा भी, अगर इसको हाउस होल्ड डिमांड के अलावा भी देखेंगे तो ये सेंट्रल बैंक की जो है वो एक रिजर्वेशन करेंसी है। अगर सेंट्रल बैंक ने जो है वो इसको जब तक अपने साथ होल्ड नहीं करना, तब तक उनकी जो प्रिंटिंग है उसमें इशू है। वो उस तरह से नोट प्रिंट नहीं कर सकते, उस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते और ये सेंट्रल बैंक की बाइंग का एक प्रोडक्ट है। तो इसने तो देखें ऊपर जाना ही जाना ना, ये तो नहीं है कि इसने ऊपर नहीं जाना। लेकिन गोल्ड है या कोई भी पेयर है, अगर आप फॉरेक्स में काम करते हैं या आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं, तो कोई भी जो पेयर होता है वो ज़िग ज़ैग करके चलता है। वो ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी जाएगा, वो रेजिस्टेंसेस भी बनाएगा, वो सपोर्ट्स भी क्रिएट करेगा, वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है वो अपना एक जोन बनाएगा, वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अपना एक जोन बनाएगा। गोल्ड है या कोई भी प्रोडक्ट है, इवन सिल्वर है या कोई यूएस ऑयल है या बिटकॉइन है, उन्होंने जिगजैग होके चलना होता है। ये नहीं होता कि एकदम मार्केट जो है वो वर्टिकली पंप कर जाती है या वर्टिकली जो है वो डंप कर जाए। हाँ, कोई फंडामेंटल न्यूज है वो भी टेम्परेरी होती है, याद रखिए। उसमें भी वर्टिकली मार्केट या पंप करती है तो उसके बाद उसकी हवा निकल जाती है। अगर वर्टिकली मार्केट डंप करिए तो थोड़ी देर के लिए या कुछ वक्त के लिए वो चलता है, या कुछ डेज के लिए, कुछ आवर्स के लिए, और उसके बाद दोबारा से जो है वो डिप से बाइंग आ जाती है, रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं। याद रखें, चाहे वो सेलिंग ट्रेंड है चाहे वो बाइंग ट्रेंड है। अब बहुत से लोग जो है वो बार बार गोल्ड की बाइंग की बात कर रहे हैं। भाई, गोल्ड को बाय करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बाय मत करें, लेकिन गोल्ड की जितना गोल्ड ऊपर आ चुका है ये एक रिट्रेसमेंट है। आप इसकी रिट्रेसमेंट के अंदर, इसके प्रीमियम जोन के अंदर सेलिंग प्लान करें। अगर आपको बाय करनी है तो मिनिमम भी 4226 का वेट करें। अगर मैं, आप आइडियली मेरी बात करेंगे तो मैं 4226 से पहले गोल्ड को बाय नहीं करूंगा। हाँ देखें, ट्रेड की किस्में होती हैं, आप स्विंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, या आप जो है वो छोटी छोटी स्काल्पिंग्स कर रहे हैं। अगर तो आपको इंट्राडे करना है, वो तो भाई आपको सुबह मॉर्निंग में जो है वो 4394 भी मिलता है, आपके वहां से भी 100 पिप्स निकल सकते हैं। अगर आपको और बाइंग करनी है तो आप तो जो है वो 4264 से भी बाय, 4364 से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे के लेवल्स हैं। और मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपने गोल्ड की सेलिंग देखनी है तो जब तक ये 4404 से नीचे आप सेलिंग में रहो। अगर इसने 4404 के ऊपर कोई एक 1 आवर भी क्लोज कर दी तो इसने फिर ऊपर जाना है, याद रखें। जबकि जो गोल्ड की परसों इंट्राडे कैंडल बनी थी वो साफ बता रही थी कि गोल्ड को नीचे जाना है, और अभी भी मेरी बात वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, अच्छा जी आज गोल्ड अब थोड़ा सा एक गोल्ड ने हाई बनाया है तो बस एक छोटा सा और हाई बना दिया तो मैं गोल्ड के अंदर बायर हो गया हूं। भाई, गोल्ड में मैं बायर तब बनूंगा जब गोल्ड डिप देगा, कम से कम भी 4226 और 4155, मैं इसका वेट करूंगा। हाँ, इंट्राडे के अंदर देखें, एक बात अपने दिमाग में डाल लें, देखें इंट्राडे में आपको 100-120 पिप्स लेने होते हैं और आपको मार्केट से निकल जाना होता है। स्विंग में आप 1000 पिप्स, 2000 पिप्स, 3000 पिप्स के लिए भी अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, उसमें पेशेंस चाहिए होता है। अभी आपको आज के दिन में देखें, सीपीआई है ना, सीपीआई देखें, आप मुझे एक बात बताएं, जब एनएफपी आई फ्राइडे को, तब से लेकर अब तक मार्केट पूरे हफ्ते में पहले 3 दिन गुजर चुके हैं, मार्केट ने सिर्फ 1200 पिप्स का मूव दिया है। सीपीआई के बाद सीपीआई भी आ गई, कल पीपीआई भी आ जानी है, और सबसे बड़ी बात कि जो एनएफपी है उससे पहले ही मार्केट जो है वो काफी ऊपर आ चुकी थी। तो गोल्ड में आप अगर कहें कि गोल्ड बहुत बड़ी मूव दे गया है इन सब न्यूज के बाद, तो भाई वो नहीं दी उसने वो मूव। जिस तरह सीपीआई आई जो कि ईयर ऑन ईयर में कम आई, लेकिन मंथ ऑन मंथ में कम नहीं आई। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको फेड के या किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री के बात करें ना, कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्री का जो टारगेट होता है वो इन्फ्लेशन का 2% होता है। लाइक कोविड-19 के बाद जैसे इंटरेस्ट रेट का एक टेन्योर रहा, इंक्रीज होते गए, दुनिया के हर रिजर्व बैंक ने उसको इंक्रीज किया। बिल्कुल इसी तरह जो यूएसए है, जो कि दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी से एक इकोनॉमी है, तो उसका भी टारगेट 2% है, जो फेड का टारगेट है वो 2% है। तो अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, याद रखें। कल पीपीआई है,
सीपीआई में भी कोई बहुत कूल ऑफ नहीं हुई इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि अभी वार का मामला चल रहे हैं, गैसोलीन की प्राइसेस बढ़ी और सबसे बड़ी बात जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। तो उस दौरान याद रखें कि अभी कोई इतना ज़्यादा कूल ऑफ सिस्टम नहीं हुआ कि आप कहें जी गोल्ड अब भाई स्काई रॉकेट हो रहा है। मेरे जो टूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, या अगर मैं गोल्ड की नेचर को समझते हुए बात करूं, तो गोल्ड में एक डीप आनी है, करेक्शन आनी है और अच्छी खासी आनी है। वो आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी। जो पुराने ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि गोल्ड के अंदर जब बहुत ज़्यादा बाइंग होती है, देखो भाई ये अकोमोलेशन हो रही है, अभी ये अकोमोलेशन हो रही है। और ये जो महंगा माल जिसने नीचे से 4065 से लिया हुआ है बिग इंस्टीट्यूशन ने, क्या उसने उसको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी? क्या उसने उसको महंगा माल बेचने के लिए उसको बायर नहीं चाहिए? तो अब आपका बायर, मेरे जैसा बायर, रिटेलर जिसको हम बोलते हैं, छोटे इंस्टीट्यूशन, वो अटैच होते जा रहे हैं मार्केट के साथ। अब हर एक को वेट है कि बस मार्केट नीचे आए और हम बाय कर लें। हम 4304 से भी बाय करें, हम 4326 से भी बाय करें, हम 43 जो है वो 64 से भी बाय करें, बस अब हम बाय करते जाएं। तो याद रखें कि मार्केट ने एक दफ़ा नीचे आना है। अगर आपको अच्छी बाय करनी है तो 4226 से बाय करें। टी बॉन्ड यील्ड पूरी तरह नीचे नहीं जा रहे, DXY पंप कर रहा है, वो पूरी तरह नीचे नहीं गिर रहा, अपनी वीकली सपोर्ट को नहीं तोड़ा। ऑयल ऊपर जा रहा है, जो कि पिछले दिनों ऑयल के इन्वर्स चल रहा था गोल्ड, जो कि एक रीज़न थी। ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ऑयल में आ गया था और वार की वजह से, इसलिए लोग गोल्ड में से पैसा निकाल के जो है वो ऑयल में डाल रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑयल ऊपर जा रहा है, टी बॉन्ड यील्ड अभी नीचे उस तरह नहीं जा रही, DXY जो है वो भी साथ साथ गोल्ड के पंप कर रहा है। तो याद रखें कि जब भी DXY, टी बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड, और जब गोल्ड एक ही सिमत में चले, तो भाई समथिंग इज मैनिपुलेटिंग, ये मिसलीडिंग मूव है। ठीक है, आपको बाय करना है तो आप बाय जरूर करें। हाँ, आज के दिन में 4419 के अगर ऊपर एक भी हाफ एन आवर कैंडल क्लोज होती है, आपने डिप 4304 4402 मिले, 4394 मिले, फिर बता रहा हूं, आपने बाय करना है और आपका टारगेट होना चाहिए 4444 टेट्राफोर और 4456 और फिर 4475। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक 4419 से ये नीचे है, आप 4419 मिले, आप वहां से सेल ट्राई करो, 4432 का एसएल दो और वहां से सेल करो, और आपका टारगेट जो है वो 4393 और 4364 तक होना चाहिए। हाँ, जैसे ही मार्केट ने आज के दिन में 4394 के नीचे 4 आवर क्लोज की, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो, सेल करो, और आपका टारगेट 4362 होना चाहिए और 4349 होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, और फिर कह रहा हूं, गोल्ड में आप सेलिंग का वेट करो, सेलिंग जरूर आएगी, और उसके बाद डिप से बाय करो। इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में आप जो है वो कहीं से भी बाय कर सकते हो 100 पिप्स के लिए। एक बात। दूसरी बात, BTC में आपको भाई कहा था 64,400 से सेल करना, 100 पिप्स मार्केट वहां से नीचे आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, 63,900 से आपने सेल करना है, 64,500 के ऊपर का एसएल, छोटा सा एसएल रखना है। गोल्ड जो है BTC साइडवेज है और आपने सेल ट्राई करना है। ठीक हो गया, और आपका जो टारगेट है वो 62,400 होना चाहिए। अगर आपने BTC में बाय करनी है तो 61,800 से 62,400 के अंदर आपने बाय करनी है। इस जोन में आपने बाय ट्राई करनी है, लाजमी अच्छी बाय, आपको 100 पिप्स तो मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरह करके ट्रेड करें। CPI, अब आज PPI है, वो भी हाई साइड ही आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन कोई कूल ऑफ नहीं हुई कि आप जो है वो बड़े खुश होकर बैठ गए हैं कि बस गोल्ड अब ऊपर जा रहा है। भाई इतनी न्यूज़ के बाद भी गोल्ड, जिस दिन NFP न्यूज़ आई, इस बात को समझें, गोल्ड कहाँ था? गोल्ड तो 4304 पे था, 4304 से 4444 तक, 4441 तक गोल्ड गया है। तो इसका बात का मतलब है कि गोल्ड ने जो है वो तकरीबन 1200, 1400, 1500 पिप्स की मूव ली है इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी, क्योंकि वो पहले ही न्यूज़ को ऑब्जर्व कर गया था। ये मैं आपको बता दूं, गोल्ड ने अगर ऊपर बहुत ज़्यादा भी जाना है तो हम 4514 तक गोल्ड को सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी हाईली चांसेस कि गोल्ड आज के दिन में एशियन सेशन में ही आपको जो है वो सेलिंग साइड अपनी दिखाना शुरू कर देगा। हाँ, इंट्राडे में मैनिपुलेटिंग कैंडल्स बनी हैं, बिल्कुल बनी हैं, ट्रैप कैंडल्स बनी हैं कि जिन्होंने बताया कि आगे सेलिंग हो सकती है, लेकिन वो सेलिंग नहीं आ सकी। रीज़न इज़ कि अभी मार्केट को पूरी तरह से बकरे नहीं मिल रहे कि जिसको वो महंगा माल बेचे, जबकि बायर बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका हुआ है, हर बंदा बाय 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 की बात कर रहा है। इसलिए ख्याल करें, अगर आपको मेरे साथ अटैच होना है भाई, मेरे साथ आपका नंबर मेरा मौजूद है बायो में, आप वहाँ से मुझसे अटैच हो सकते हैं। प्लान चेंज होते रहते हैं, मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं वहाँ पे आपको डेली ट्रेड्स करवा सकता हूँ।
ठीक हो गया। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हों और अपने आप पर ज़्यादा बोझ ना डालें। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।